नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th का फाइनल एग्ज़ाम आप देख सकते हैं स्क्रीन पे है 2022 का मैथ का आंसर के बताने वाला हूं। 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव है जिसका मैं सही आंसर बताने वाला हूं। तो जो विद्यार्थी का अभी एग्ज़ाम हो गया है वो अपना आंसर के मिला सकते हैं कि वो कितने सही बनाए हैं। यदि जिन विद्यार्थियों का अगर एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आप याद कर जाइए, एकदम रट्टा मार जाइए, फिक्स यही आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन होगा और यही इसका आंसर आप दीजिएगा। क्योंकि कुछ भी स्कूल में अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, आगे पीछे डेट करके हो रहा है, तो आप इसको याद कर जाइए एकदम, जाकर वहाँ पे एकदम अच्छे से लिख दीजिएगा, सही आंसर दे दीजिएगा। तो चलते हैं सीधे सवाल की ओर। दोस्तों, ये सवाल नंबर पहला है। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा और बाद में फिर इसको सॉल्यूशन करके बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको परीक्षा चल रहा है इसीलिए सबका आंसर डायरेक्ट बताने वाला हूँ। बोरा निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या देखिए वे होते हैं जो रूट में होते हैं, रूट से बाहर होते हैं। जो रूट में होते हैं वो अपरिमेय संख्या होता है। तो आप बताइए, ये इसके साथ रूट है तो ये नहीं होगा परिमेय, ये भी नहीं होगा। और पाई याद कीजिएगा, पाई अपरिमेय संख्या होता ही है, ये हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा, ये मैट्रिक में भी आता है। तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या आपका डी। देखिए, इसमें विद्यार्थियों ने अपना टिक मारा है तो हो सकता है ये आंसर गलत भी हो सकता है। तो इसमें जो टिक मारा हुआ है उस पर भरोसा नहीं कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। इसमें बोला इतना का मान होगा। देखिए, ये गुना करेंगे ये दोनों को तो रूट में ही क्या हो जाएगा 48, और 48 को हम लोग 16 इंटू 3 लिखेंगे तो 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 और 3 हो जाएगा। तो यानी कि आपका आंसर ए हो जाएगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। सवाल नंबर 3 में बोल रहा है इतना बराबर होगा। देखिए, यहाँ x के जगह इसको रखिएगा तो √5 हो जाएगा, -1/√5 हो जाएगा। √5 गुना हो जाएगा तो 5 हो जाएगा और √5 नीचे हो जाएगा। 5 में से तो 4 हो जाएगा, नीचे √5 हो जाएगा। 4/5 ये आंसर आपका बी हो जाएगा। ये जो विद्यार्थी बना है गलत है। चलिए, तो चौथा नंबर सवाल है x² -x -15 का एक गुणनखंड है। देखिए, इसका आंसर 4 का हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। मैंने बताया कि इस सबको सोल्यूशन करके बाद में बताऊंगा। फिलहाल आपको याद कर जाइए, सेम यही सवाल आपको मिलेगा परीक्षा में यदि आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो। ये आंसर, ये तो फार्मूला है a² - b² का, एक बार प्लस में होता है एक बार माइनस में, यानी कि b हो जाएगा। ये x + a x - a, ये फार्मूला आपका हो जाएगा b। जो x होता है ये दोनों में है, स्क्वायर हो जाता है, ये माइनस गुना हो जाता है, अब माइनस में b है तो ये माइनस, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। 7 का आंसर हो जाएगा। देखिए, 7 का आंसर बी हो जाएगा, ये सही टिक मारे हैं। और ये फार्मूला हो जाएगा आपका 8 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ए। 9वां नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और y² 2 दूना 4 xy, यानी कि सी हो जाएगा। सवाल नंबर चलते हैं 10 की ओर। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। और भी सब्जेक्ट का मैं आंसर के डाल देता हूं और याद कर लीजिएगा। चलिए, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। ये 11 नंबर सवाल है तो 11 नंबर सवाल का आंसर आपका सी हो जाएगा 34। कुछ सवाल देखिए, आपको 100 क्वेश्चन दिया है जिसमें से 50 को बनाना है, तो हमने 100 का आंसर दिया है, पर उसमें कुछ ऐसे सवाल है जो डाउट है तो मैं उस सवालों को नहीं बताया हूँ। इसीलिए आपको लगभग मैं 90 के करीब क्वेश्चन का सही आंसर बताया हूँ। 10 ऐसे सवाल है जो आपको सॉल्यूशन करने में टाइम लगेगा, तो वैसे का मैं आपको ऑब्जेक्टिव नहीं बताया हूँ आंसर, क्योंकि आपको 85 को बनाना है तो फिर क्या दिक्कत है। मैं आप करीब 90 को का आंसर बता ही दिया हूँ, आपको 50 को चूज के बना देना है। चलिए, 12 का आंसर जो हो जाएगा आपका, 12 का आंसर आपका बी हो जाएगा 17। 13 नंबर सवाल है, यदि व्यंजक x + 2 बहुपद इतना का एक गुणनखंड हो तो 13 का आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। 14 नंबर, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण इतना है तो इसके समूह कोणों का, ये आंसर आपका बी हो जाएगा 14 का। 15 नंबर सवाल का आंसर मैं अभी नहीं बताया हूँ, पहले भी बताया था कि कुछ ऐसे सवाल है जिसका आंसर नहीं बताया हूँ। 17 नंबर सवाल है, देखिए, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर तो वो त्रिभुज अनिवार्य रूप से क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो 17 का आंसर डी हो जाएगा। 18 नंबर सवाल है, यदि किसी त्रिभुज ABC में, चलिए, तो ये सवाल भी आप देख लीजिएगा, इसको मैं अभी आंसर नहीं बताया हूँ, बाद में फिर अगले वीडियो में आप सॉल्यूशन करके बताऊंगा।
देखिए त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज डी एफ में इतना बराबर इतना हो तो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो कौन सी शर्त लागू होता है। तो ये देखिए इसमें क्या है, दो कोण बराबर है और एक क्या है, भुजा बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, ए एस ए, यानी कि 19 का आंसर ए हो जाएगा। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है, एक पूर्णांक संख्या होता है, एक प्राकृतिक संख्या होता है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, वास्तविक संख्या होता है। वास्तविक संख्या, दुनिया के जितने भी संख्या सब वास्तविक संख्या ही होते हैं। 21 नंबर सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा, देखिए पावर सेम है तो ये गुना हो जाता है, 9 7 63 हो जाएगा। तो ये 63 आपका आंसर क्या हो जाएगा, पावर दोनों में से कोई एक लिखा जाता है, तो सी हो जाएगा 21 का आंसर। अब सवाल नंबर 22 की ओर चलते हैं। तो ये किसी पर पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो ये भी 1 या भी 1 1 1 2 हो जाएगा, नीचे भी 1, तो 2/1 2 होगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। सवाल नंबर 23 है, 23 का आंसर आपका बी हो जाएगा। देखिए ये है स्क्वायर किया हुआ है, तो आपको मालूम है इसको नीचे ले जाएंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, और ये 1/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 1 का वर्गमूल 1 9 का 3 तो 1/3 यानी कि बी हो जाएगा। अब चलिए ये देखिए किसी पर पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, इजी 1 हो जाएगा, 1 1 क्या हो जाएगा 2, यानी कि 24 का आंसर ए हो जाएगा। अब 25 नंबर सवाल है, देखिए किसी संख्या को 0 से गुना कराएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि बी आंसर सही है। दोस्तों यदि आप 9th क्लास में है, यदि आप 9th क्लास पास हो जाएंगे तो 10 में जाइएगा, तो 10 क्लास का वीडियो मैथ साइंस ऑल सब्जेक्ट का हमारे चैनल पे है, आप पढ़ सकते हैं, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, और दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। चलिए चलते हैं 26 नंबर सवाल है, देखिए ये बेस सेम रहेगा तो कोई एक लिखेंगे दोनों में से, और पावर जुड़ जाएगा तो 2 3 5, यानी कि आंसर आपका ए हो जाएगा। अब है देखिए भागा में है, बेस सेम रहेगा तो घट जाता है, तो 8 में से 7 गया 1, यानी 23 में पावर 1 कुछ नहीं तो 1, यहाँ आंसर हो जाएगा बी। 28 नंबर सवाल है, 5 या 15, 2 पर पावर 15 क्या है, गुना हो जाता है, तो ये सी हो जाएगा आंसर। 29 नंबर सवाल देखिए किसी पर पावर 0 का मतलब 1 होता है, यहाँ भी 1 1 1 गुना करेंगे 1, यानी कि 29 का आंसर बी हो जाएगा। 30 नंबर सवाल 1 1 1 और नीचे भी 1, यानी कि 1 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। तो चलते हैं सवाल नंबर 31, देखिए ये इसका मतलब भी 1 होता है, इसका भी मतलब 1 में से 1 गया 0, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए इसका मतलब भी 1, इसका मतलब भी 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 ही होगा, आंसर हो जाएगा बी। इसका भी मतलब 1, इसका भी मतलब 1 1 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी। 34 नंबर सवाल है, देखिए ये 0 से गुना कराएंगे तो 0 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, और 10 में से 0 जाएगा तो 10 ना होगा, यानी बी हो जाएगा। आई 10 दूना 20 हो जाएगा, 20 से 20 40, 40 में से 0 घटाएंगे तो 40 होगा, ऑप्शन नंबर 36 हो जाएगा आंसर आपका। एकदम इसको रट्टा मार जाइए, परीक्षा में आपका यही आएगा, कन्फर्म रहिए। देखिए इसको 0 से गुना कराएंगे तो 0, इसको भी 0 से गुना कराएंगे 0, इसको भी 0 से 0 हो जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। अब देखिए बेस सेम है तो पावर जुड़ता है, तो इसको जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, अब पावर भी जुड़ जाएगा, तो नीचे वाला सेम है तो 3 हो जाएगा, 2 1 3, 3/3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये आंसर आपका बी हो जाएगा। 39 निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है, तो ये आपका सी हो जाएगा। देखिए बहुपद वे होते हैं जो रूट में एक्स वाला, जो इसमें एक्स है वो रूट में नहीं रहना चाहिए और बटा में नहीं रहना चाहिए। देखिए ये बटा में है, रूट में है, ये भी रूट में, ई नहीं है, संख्या पर रूट है, तो संख्या रूट में है उसे मतलब नहीं, ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 40 शून्य बहुपद का घात क्या होता है, शून्य होता है, इसीलिए तो शून्य कहलाता है। चलिए ये आंसर 41 का आपका 8 हो जाएगा। दोस्तों यदि आप 10 क्लास में जाइएगा तो 10th क्लास का मैथ और साइंस सब का वीडियो आपको मिलेगा चैनल पे, और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बहुपद इतना का घात होगा 1/2 होता है, अगर रूट में रहे तो उसका घात 1/2, यानी डी हो जाएगा आंसर। x बराबर 1 का मान क्या हो, देखिए वहाँ 1 रखिएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 1 में से 1 1 2 हो जाएगा, 2 में से 1 में -1, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। आप चेक कर लीजिए, एकदम रट्टा मार जाइए, आपका यही परीक्षा में सवाल होगा। ये आंसर हो जाएगा p²/0, ये आपका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर a-b होगा, यानी कि सी हो जाएगा। ये हो जाएगा 4x² और 16xy, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। 47 इसका गुणनखंड हो जाएगा x + 3 और x + 4 हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा।
इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका आंसर ये हो जाएगा 48 का आंसर बी हो जाएगा। 49 ये आपका सी हो जाएगा। 50 y बराबर 2 का आलेख क्या हो जाएगा, तो y बराबर 2 का आलेख सी हो जाएगा। 51 एक बिंदु का भुज धनात्मक होता है, धनात्मक भुज होता है, देखिए ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है एक्स और वाई, तो एक्स वाला को भुज बोलते हैं, वाई वाला को कोटि बोलते हैं। तो आप बताइए भुज यानी कि एक्स का मान प्लस में किस किस चतुर्थांश में होता है, तो पहला में होता है और चौथा में होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। दो सरल रेखाएं ए बी एवं सी डी एक दूसरे को बिंदुओं पर काटता है, तो 3 गो कोण का मान इतना है, तो चौथा कोण का मान इसमें जोड़ देंगे और 360 जो पूरेगा वही होगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा 52 का। अब 53 नंबर, दो सरल रेखाएं ए बी एवं सी डी परस्पर समांतर होते इतना होगा। देखिए ये जो है परस्पर बिंदुओं पर 180 डिग्री जो बनाता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अब हम लोग सवाल कुछ आगे की ओर बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको 85 सवाल बनाना है। मैंने पहले भी बताया था कि कुछ सवालों का आंसर हमने नहीं दिया है, रिस्क नहीं लिया है, क्योंकि आपको 85 बनाना है, 50 को बनाना है 100 में से चूज करके। चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है 56, इसका जो फार्मूला होता है ये आपका आंसर हो जाएगा 56 का आंसर डी हो जाएगा। अब सवाल देखिए, ये त्रिभुज ए बी सी में ए प्लस बी का मान क्या हो जाएगा, जबकि ए को कोण दिया हुआ है, तो 180 होता है तो 70 यही है, तो 110 होगा, यानी कि सी हो जाएगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल 59 है, बहुपद इतना का शून्यक क्या हो जाएगा, इसका शून्यक जो होगा आपका डी हो जाएगा। एकदम याद कर जाइए, यही सवाल आपका फाइनल परीक्षा में होगा। अब सवाल नंबर हम लोग चलते हैं 62 बताए हैं 62। देखिए 3 असरेखीय बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों की कुल संख्या क्या होता है, 1 होता है। चलिए चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल, सभी कोण 4 गो होता है, चारों को जोड़िएगा 360 आएगा। 63 का 360 हो जाएगा। 64 मैंने नहीं बताया है, अब बताते हैं 67 से हम चलते हैं। 67 में आप देखिए ये है त्रिभुज ए बी सी में इतना बराबर इतना, ए बराबर इतना, तो बी का मान क्या हो जाएगा, तो 67 का आंसर हो जाएगा आपका 70 डिग्री। 68 का आंसर सी हो जाएगा। जो भी बातें होगा डिटेल्स से मैं आपको अगले वाले वीडियो में बताऊंगा, फिलहाल आप इसको एकदम याद कर जाइए। चलिए तो अब हो जाएगा 70 नंबर सवाल, चतुर्भुज इतना में सबसे छोटा कोण कौन हो जाएगा। देखिए 70 का आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, सबसे छोटा कोण यही होगा। चलिए अब 71 नंबर सवाल का आंसर आपका बी हो जाएगा। सवाल नंबर 72 है, चतुर्भुज में 73 का आंसर मैं आपको बताऊंगा। 73 का आंसर सी हो जाएगा। 13 सेंटीमीटर त्रिज्या और वृत्त के जीवा की लंबाई क्या हो जाएगा, देखिए 74 का आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। 75 नंबर सवाल है, यदि किसी वृत्त की ए बी सी आधार इतना और शीर्षलंब इतना है तो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है, तो ये 1/2 से काट दीजिए 3, तो 8 × 24, यानी कि बी हो जाएगा आपका आंसर। चलिए ये इसका आंसर मैं अब नहीं बताया हूँ, आपका जल्दीबाजी में बताना था इसीलिए मैं इसका आंसर नहीं बताया। देखिए त्रिभुज ए बी सी में तीनों भुजा का मान दिया हुआ है, तो इसका परिमिति क्या होता है, ए प्लस बी होता है, तीनों भुजा का जोड़ होता है। और अर्ध परिमिति कहेगा तो ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होगा, यानी कि ए हो जाएगा। तो याद रखिएगा, बहुत से बच्चे गलती करेंगे, ये परिमिति पूछ रहा है तो परिमिति तीनों भुजा का जोड़ देंगे वही होगा, और अर्ध परिमिति कहेगा तो आधा कहेगा, मतलब 2 से भाग दिया रहेगा, यानी ई वाला आंसर होगा। लेकिन यहाँ परिमिति पूछ रहा है तो ये हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 77 का। 78 नंबर सवाल है, यदि कि एक त्रिभुज की भुजा इतना हो तो इसका क्षेत्रफल होगा। देखिए इसका क्षेत्रफल आपका बी हो जाएगा, ये 78 का आंसर हो जाएगा आपका बी। अब हम लोग चलते हैं 79, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा इतना हो तो ऊंचाई होगा। देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा बी 79 का। अब हम लोग 80 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। आयतन होगा, बेलन का आयतन क्या होता है, πr² है, 80 का ए हो जाएगा। 81 में इतना क्षेत्रफल वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो 81 का आंसर हो जाएगा 3.5, यानी कि बी हो जाएगा। 82 हो जाएगा, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इस प्रकार पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका आंसर हो जाएगा 82 का ए हो जाएगा।
83 यानी कि 83। यदि किसी घन की आयतन ये है तो दुगुना कर दिया जाता है, आयतन क्या हो जाएगा, दुगुना कर दीजिएगा तो आयतन जो हो जाएगा वो क्यू हो जाता है, तो 2 का क्यू 8 होता है, यानी कि 8 भी हो जाएगा, सी हो जाएगा ऑप्शन आंसर। यदि किसी घन का आयतन ये है तो तिगुना कर दिया जाता है, तिगुना का क्यू कीजिएगा तो 27 होगा, यानी कि ऑप्शन 84 का सी हो जाएगा। 85 नंबर सवाल है, किसी घन की लंबाइयों का कोण का योग इतना है तो उसका आयतन हो जाएगा, उसका आयतन हो जाएगा 27, 85 का बी हो जाएगा। 87 नंबर सवाल है, किसी बेलन की त्रिज्या इतना और ऊंचाई दुगुना कर दिया जाए तो वह कुल क्षेत्रफल चौगुना हो जाएगा। यदि किसी बेलन का आधार की त्रिज्या इतना इतना, संपूर्ण वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr × r + h हो जाता है, यानी कि बी हो जाएगा 87 का। अब इतना के बीच परिमेय संख्या का देखिए, तो 5 है दोनों में, तो 5 ठीक है। 1 और 4 के बीच में क्या क्या होता है, 2 और 3 होता है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। इतना का वर्ग चिन्ह क्या होगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए तो हो जाएगा 240, 240 का आधा क्या होता है 120, ऑप्शन हो जाएगा सी। अब बोल रहा है इसमें परिसर क्या होता है, परिसर का फार्मूला होता है सबसे ज़्यादा में से सबसे कम को घटा दीजिए, सबसे ज़्यादा इसमें कौन है 12, अब 12 में से सबसे कम कौन है 5, 5 घटा दीजिए क्या आएगा 7, आंसर 90 का बी हो जाएगा। 91, इतना में संख्या 25 सम्मिलित है, 25 संख्या इसमें सम्मिलित है, जहाँ से शुरू होता है उसी में शामिल होता है, अंत होता है वो नहीं होता है। देखिए परिसर, तो परिसर वही आगे ऊपर बताए थे अभी सवाल से, सबसे ज़्यादा क्या है 20 और सबसे कम 6 है, घटाएंगे तो 14 आएगा, यानी कि 92 का आंसर सी हो जाएगा। 93 नंबर, 93 में बोल रहा है 25 सम्मिलित है, 25 से 35 में सम्मिलित है, यानी बी हो जाएगा आंसर आपका। ये आपका आ गया आंसर 95 में बोल रहा है इतना का माध्य, तो x का मान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 95 का आंसर आपका ए हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 96 में नहीं बताया मैंने, 97 में देखिए बोल रहा माध्यक कौन होगा, देखिए माध्यक वे होते हैं अगर विषम संख्या, अगर गिनने पर विषम संख्या आता है, जैसे जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7, 7 वो है विषम है, तो जो बीच में आता है वही होता है, बस इसको बढ़ते या घटते क्रम में लिख देना चाहिए, अगर लिखल है तो कोई बात नहीं। तो देखिए बढ़ते क्रम में लिखल है 4 4 5 7 8 9 10, हाँ बढ़ते क्रम में लिखल है, तो दोनों तरफ से बीच में कौन आ रहा है 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि 7 होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आंकड़ों का बहुलक बताइए, बहुलक वे होते हैं जो ज़्यादा बार आता है, तो देखिए 15 2 बार आया है, बाकी सब एक बार है, यानी कि बहुलक हो जाएगा 15। अब हम लोग 99, 12 का मिलान चिन्ह क्या होगा, देखिए ये जो 4 पाई है वो वैसे रख दिया, ये 5 होता है, ये भी 5 5 10 और 2 12, यानी कि 99 का आंसर ए हो जाएगा। इसका ये 100 का आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब इसको एकदम रट्टा मार जाइए, आपको परीक्षा में यही सेम क्वेश्चन मिलेगा और इसी में से आपको 50 को चूज करके बना देना है और बाकी छोड़ देना है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।